नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सीरियक ऑर्थोडॉक्स चर्च प्रमुख से की मुलाकात, अहम मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत। शराब घोटाले में बरी होते ही भावुक हुए केजरीवाल सिसोदिया, कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। केजरीवाल के फैसले पर बीजेपी का बयान, कहा सीबीआई आगे स्थिति स्पष्ट करेगी। और पाकिस्तानी बमबारी पर भड़के हामिद करजई, बोले अफगानिस्तान देगा करारा जवाब। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एंटीओक और ऑल द ईस्ट के पैट्रियार्क और यूनिवर्सल सीरियक ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख मोर एंड मोर इग्नेशियस एफ्रेम द्वितीय से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम और सामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच पर खुशी जाहिर करते हुए इसे सम्मान का क्षण बताया। उन्होंने कहा है कि बातचीत सकारात्मक और सार्थक रही। बैठक में आपसी सहयोग और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। ये मुलाकात भारत और सीरियक समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुलाकात के बाद मोर एंड मोर इग्नेशियस एफ्रेम द्वितीय ने भी एक अनोखा अनुभव साझा किया और इसे प्रेरणादायक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत में सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता की भावना सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भारत की मूल भावना का हिस्सा रही है। दोनों पक्षों ने संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस मुलाकात को अंतर धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। कूटनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ये बैठक अहम मानी जा रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम का माहौल भावुक हो गया और केजरीवाल और सिसोदिया अपने वकील के गले लगकर रो पड़े। मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है और उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बड़े नेताओं को जेल भेजा गया, एक मौजूदा मुख्यमंत्री को घर से उठाकर जेल भेजा गया और सिसोदिया को 2 साल तक कैद में रखा गया। उन्होंने दोहराया है कि उन्होंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है और आज वो साबित हो गई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सत्ता के लिए झूठे केस नहीं बल्कि काम होना चाहिए। इस फैसले के बाद राजधानी की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आबकारी नीति में किसी व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। सीबीआई को फटकार लगाते हुए अदालत ने साउथ ग्रुप जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। जज ने कहा है कि चार्जशीट में दिए दस्तावेज आरोपों से मेल नहीं खाते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं था। अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या इसी तरह का शब्द किसी अन्य राज्य में इस्तेमाल किया जाता। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि सच की हमेशा जीत होती है और कोई भी शक्ति सत्य से ऊपर नहीं है। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी कानूनी और नैतिक जीत बताया। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस निर्णय के दूरगामी असर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कथित शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को बरी किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी यानी कि आप में उत्सव का माहौल है। केजरीवाल ने इस फैसले को आजाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया और अपने भावुक बयान में इसे बड़ा राहत देने वाला निर्णय बताया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि यह तकनीकी मामला है क्योंकि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में नेताओं को बरी किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जांच में कई सिम कार्ड और फोन नष्ट किए गए थे जो अब सबूतों के रूप में पेश नहीं हो सके हैं। त्रिवेदी के अनुसार सीबीआई इस मामले में आगे अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। फिलहाल आप में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है, जबकि बीजेपी ने इसे लेकर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों को तय समय सीमा का कड़ाई से पालन करने का कहा है ताकि त्योहार के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी और सफाई कर्मियों समेत सभी श्रेणी के कर्मियों का भुगतान भी पर्व से पहले कराने पर जोर दिया है। साथ ही 28 फरवरी को कार्य दिवस घोषित किया गया है, जबकि 2, 3 और 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा। कर्मचारियों को 3 मार्च का विशेष अवकाश भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भुगतान और अवकाश संबंधी आदेशों में ढिलाई पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा
चल अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले राज्य कर्मियों को 10 मार्च तक ब्यौरा देने पर जनवरी का वेतन जारी करने का निर्णय लिया गया है। 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47,816 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को पहले ही संपत्ति का विवरण निर्धारित तिथि तक अपलोड करने को कहा गया था। 6 जनवरी 2026 को स्पष्ट कर दिया गया था कि विवरण न देने पर जनवरी का वेतन रोका जाएगा। सरकार ने 26 जनवरी से 10 मार्च 2026 तक एक और मौका दिया है, लेकिन इसे शर्तों के साथ जोड़ा गया है। ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति का वर्तमान चयन वर्ष में विचार नहीं होगा और एसीपी का लाभ भी नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति और विजिलेंस क्लियरेंस जैसी सुविधाओं पर भी रोक लगाई जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव खुली जंग में बदलता नजर आ रहा है और दोनों ओर से भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें आम नागरिकों के हताहत होने की बात कही जा रही है। इसके बाद तालिबान लड़ाकू ने डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया और कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। हालात बिगड़ने के बाद पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और अन्य क्षेत्रों पर फिर हवाई हमले किए हैं। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अफगान जनता एकजुट होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगी। करजई ने पाकिस्तान से हिंसा की नीति छोड़कर पड़ोसी धर्म निभाने की अपील भी की है। करजई ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी विमानों की बमबारी से हालात और बिगड़े हैं, लेकिन अफगानिस्तान किसी दबाव में नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा है कि देश पूरी एकता के साथ इस हिंसा का बहादुरी से जवाब देगा। उधर तालिबान की ओर से दावा किया गया है कि सीमा पर पाकिस्तान की दर्जनों चौकियों पर हमला किया गया है। देर रात तक गोलीबारी और धमाकों की तस्वीरें सामने आती रही। तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान लगातार सीमा उल्लंघन कर रहा है, जिसके जवाब में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तालिबान ने कई चौकियों पर कब्जा करने और उन्हें आग के हवाले करने का दावा किया है। साथ ही पाकिस्तान के 55 सैनिकों के मारे जाने और कई के घायल होने की भी बात कही गई है। उदयपुर की खूबसूरत वादियों में 7 फेरे लेने के बाद फिल्म जगत की चर्चित जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पहली बार पति पत्नी के रूप में सार्वजनिक तौर पर नजर आए। शादी के अगले ही दिन दोनों को उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से वे हैदराबाद के लिए रवाना हुए। लाल सूट और मांग में सिंदूर लगाए रश्मिका बेहद खूबसूरत दिख रही थी, वहीं विजय सादगी भरे अंदाज में नजर आए। दोनों ने मुस्कुराते हुए मीडिया का अभिवादन किया और हाथ थामे एयरपोर्ट की ओर बढ़ते दिखे। नवविवाहित जोड़े के चेहरे पर खुशी और सुकून साफ झलक रहा था। उनकी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने भी इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पेपराजी और फैंस की उत्सुकता बढ़ गई और दोनों सितारों ने भी दिल खोलकर अभिवादन किया। विजय और रश्मिका ने सादगी भरे लेकिन खास अंदाज में अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस दी। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाने के बाद रश्मिका ने फ्लाइंग किस देकर लाइमलाइट बटोर ली। इसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया और एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। इसी दौरान विजय ने रश्मिका को बाहों में भर लिया, जिसने माहौल को और भी खास बना दिया। दोनों ने साथ में फिर से फ्लाइंग किस दी और एयरपोर्ट के अंदर चले गए। उनकी ये झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला मुकाबला बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि ये करो या मरो का मुकाबला बन चुका है। मार्च 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरफ होगा, जहां ग्रुप 1 से दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला इसी मैच से होगा। इस मुकाबले के संदर्भ में दोनों टीमें भारत और वेस्टइंडीज के पास समान पॉइंट्स यानी कि 2-2 हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है। इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर बारिश के कारण यह मैच रद्द हो जाता है
या फिर नो रिजल्ट रहता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा और उनका कुल पॉइंट्स 3-3 हो जाएगा। इस स्थिति में सेमीफाइनल में पहुंचने का निर्णय नेट रन रेट से किया जाएगा, जिसमें वेस्टइंडीज का नेट रन रेट भारत से बेहतर होने के कारण वेस्टइंडीज को सेमीफाइनल में जाने का फायदा मिलेगा और भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। हालांकि मौसम रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मार्च को कोलकाता में बारिश की कोई संभावना नहीं है और मैच के समय मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा और दोनों टीमें अपने प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की पूरी कोशिश करेंगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।